गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी क्लास। आप जानते हैं जैसे कि हमने क्लास में पेज नंबर 10 यूनिवैक तक पढ़ लिया था। तो अब हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 10 से। जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स। ईच फेज इन द डेवलपमेंट ऑफ ए कंप्यूटर इज नॉन एज ए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या होता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? जैसे जैसे हमारे कंप्यूटर की डेवलपमेंट हुई थी, जिस जिस स्टेज में हुई थी, तो हर एक स्टेज को हम एक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1942 से 1955 की स्टार्ट कब हुई थी? 1942 में, और ख़त्म कब हुई थी? 1955 में। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज वैक्यूम ट्यूब्स। मशीन लैंग्वेज वाज यूज्ड फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू दी सिस्टम। पहली जनरेशन कंप्यूटर में हमने वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया था, और जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देते थे कंप्यूटर को, वो मशीन लैंग्वेज में देते थे। द कंप्यूटर्स वर वेरी लार्ज इन साइज, दे वर वेरी ह्यूज, स्लो, एक्सपेंसिव एंड ऑफन अनडिपेंडेबल। क्या था कि जो कंप्यूटर थे वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते थे साइज़ में, काम करने में बहुत ही धीरे होते थे, वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते थे, और कई बार तो उनके काम पर हम डिपेंड भी नहीं रह पाते थे। द मिनिमम मेमोरी कैपेसिटी वाज अराउंड 20 KB एंड स्पीड वाज 300 IPS। जो मिनिमम मेमोरी थी उस कंप्यूटर की वो 20 KB थी, मतलब 20 किलोबाइट, और जो उसकी स्पीड थी काम करने की वो थी 300 IPS। अगर हमें कुछ स्टोर करना होता था बाहर, तो हम पेपर टेप्स का यूज़ करते थे, जो कि उस कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस का काम करता था। अब हैं कुछ एग्जांपल्स फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। क्या क्या एग्जांपल्स? इनिएक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इडवैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इन तीनों कंप्यूटर के बारे में हम क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं। नाउ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये कब स्टार्ट हुई थी? 1956 में, और कब तक चली थी? 1965 तक। Transistors were used in place of vacuum tubes in second generation computers. They were smaller in size, faster and cheaper than the first generation computers. इसमें हमने वैक्यूम ट्यूब्स की जगह क्या यूज़ किया था? ट्रांजिस्टर को। तो उसकी वजह से क्या हो गया था? ये थोड़ा छोटा हो गया था साइज़ में, और पहले से ज़्यादा फास्ट हो गया था काम करने में, और यह थोड़ा सा सस्ता भी हो गया था पहले जनरेशन के कंप्यूटर के मुताबिक। There was development of high-level languages such as Fortran, Algol. Examples of second-generation computers are IBM 1401, IBM 7094, CDC 3600 and UNIVAC 1108। तो क्या हुआ था सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में? हमने हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि फोर्ट्रैन है, एल्गोल है, इन सबको डेवलप कर लिया था। और एग्जांपल क्या क्या है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के? IBM 1401, IBM 7094, CDC 3600 एंड यूनिवैक 1108। अब हम पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, जो कि स्टार्ट हुई थी 1966 में और एंड हुई थी 1975 में। द ट्रांजिस्टर्स वर रिप्लेस्ड विद इंटीग्रेटेड सर्किट्स। क्या हुआ था इसमें? ट्रांजिस्टर को हटा के हमने क्या यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था? इंटीग्रेटेड सर्किट्स को। इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर इन्वेंटेड बाय जैक सेंट क्लेयर किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इन्वेंशन किन्होंने किया था? जैक सेंट क्लेयर किल्बी ने। किसके साथ मिलके? रॉबर्ट नॉइस के साथ मिलके।
These computers proved to be highly reliable, relatively inexpensive and fast. क्या था इनकी खासियत कि ये बहुत ही रिलायबल होते थे, इनएक्सपेंसिव होते थे मतलब ज़्यादा महंगे नहीं थे और बहुत ही तेज काम करते थे. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस जनरेशन. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का इजाद कब हुआ था? थर्ड जनरेशन में. सम एग्जाम्पल्स वर IBM 360 सीरीज, ICL 1900 सीरीज. इनके एग्जाम्पल कौन से हैं थर्ड जनरेशन के? IBM 360 सीरीज और ICL 1900 सीरीज. मेमोरी कैपेसिटी वाज फाउंड अराउंड 1 MB एंड स्पीड वाज 1 MIPS. तो मेमोरी कितनी बढ़ गई थी अब थर्ड जनरेशन में आते आते? 1 MB तक बढ़ गई थी और जो स्पीड थी काम करने की वो कितनी हो गई थी अब? 1 MIPS. ओके. MIPS की फुल फॉर्म क्या होती है? M मिलियन, I इंस्ट्रक्शन, P पर S सेकेंड. तो मतलब मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. Many computers such as ICL 2903 and CDC 1700 were also developed during this phase. दो मिनी कंप्यूटर्स ICL 2903 और CDC 1700 थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ही बनाए गए थे. Areas of application were mainly business, education, scientific and engineering. कहाँ यूज़ हुए थे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? बिजनेस में, एजुकेशन में, साइंस में और इंजीनियरिंग के कामों में. अब है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. ये 1976 में स्टार्ट हुई थी और अभी भी इस पे काम चल रहा है. The advent of microprocessor chip marked the beginning of the fourth generation computers. जो हमने माइक्रो प्रोसेसर बनाया था उससे किसकी स्थापना हुई थी या किसकी स्टार्टिंग हुई थी? फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की. द इंटेल कॉरपोरेशन इंजीनियर डॉक्टर टेड हॉफ had invented the Intel 4004, the world's first microprocessor. तो दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004. और इसको किसने बनाया था? डॉक्टर टेड हॉफ ने. द टेक्नोलॉजी इज नॉन एज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI. तो VLSI की फुल फॉर्म क्या होती है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. और ये टेक्नोलॉजी कब इन्वेंट हुई थी? फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में. सेमीकंडक्टर मेमोरीज रिप्लेस्ड मैग्नेटिक कोर मेमोरीज. क्या हुआ था इसमें? सेमीकंडक्टर की जो मेमोरी थी वो मैग्नेटिक कोर मेमोरी से रिप्लेस कर दी गई थी. ओके स्टूडेंट्स. अब है द प्रोसेसिंग स्पीड, फास्टर एक्सेस एंड इंक्रीज्ड मेमोरी कैपेसिटी हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम्स. क्या हुआ था इसमें कि जो हमारी स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और जो मेमोरी कैपेसिटी है वो भी बढ़ गई थी. तो इससे क्या हुआ था? हमने नए नए पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाने स्टार्ट कर दिए. Programming languages used are C, C++, and Java. For example, Pentium X applications areas include simultaneous and virtual reality, multimedia, etc. नई नई लैंग्वेजेस भी इन्वेंट होने लगी थी. फिर कौन सी? हाई लेवल लैंग्वेजेस. एग्जाम्पल्स कौन से हैं उसके? लाइक C, C++, जावा एक्सेट्रा. और एग्जाम्पल क्या है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में लेटेस्ट वाला? पेंटियम एक्स. कि कैसे हम उसमें नई नई चीज़ें यूज़ करते हैं और वर्चुअल रियलिटी भी उसमें यूज़ करते हैं. अब है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. ये हमने स्टार्ट कर दी है और इस पे काम चल रहा है. टुडे एंड टुमारो मतलब अभी भी काम कर चल रहा है उसमें और फ्यूचर में भी चलेगा. Artificial intelligence, robotic engineering, and science fiction objects will be met by the end of this century. The researchers are working on speech recognition.
A lot more changes in technology are yet to come. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम चल रहा है इस टेक्नोलॉजी में। हमने कई सारे रोबोट्स बनाए हैं, साइंस फिक्सन मूवीज़ बनाई हैं, साइंस फिक्सन टेक्नोलॉजी बनाई है, जिस पे अभी भी काम चल रहा है और आगे भी चलेगा। और इस सेंचुरी की एंड में हमें रोबोट्स भी मिलेंगे, साइंस फिक्सन की चीज़ें भी मिलेंगी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेगी। इस 5th जनरेशन में हमने स्पीच रिकॉग्निशन पे भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि आपने एक एप्लीकेशन देखी होगी हमारे मोबाइल फ़ोन में, टॉकिंग टॉम। क्या होता है, उसमें हम कुछ बोलते हैं और वो बिल्ली या डॉग जो होता है वो रिपीट करता है हमारी आवाज़ को। तो ये किस चीज़ पे काम कर रहा है? दो चीज़ों पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्पीच रिकॉग्निशन, कि वो अपने आप से उस आवाज़ को रिकॉर्ड करता है और रिपीट करता है। ओके, तो 5th जनरेशन में क्या हुआ था, बहुत सारे चेंजेस आए थे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ा? जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। कौन कौन सी जनरेशन? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट ऑफ जनरेशन में हमने क्या यूज़ किया था? वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड में ट्रांजिस्टर्स। थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब आपका होमवर्क आपको व्हाट्सएप पे भी दे देता हूँ, मैं प्रोवाइड करा दूँगा। तो अभी आपका होमवर्क है कि आप चैप्टर 1 पेज नंबर 12 तक अच्छे से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।